आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो आइडिया फॉर्म है फाइल करने के बाद अभी भी सबमिट में है बट प्रोसीड नहीं हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये सारा डिटेल में हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कब तक हमारा रिफंड आने वाला है, कब तक आईटीआर प्रोसेस होगा, प्रोसेस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कोई डिफेक्टिव भी नोटिस नहीं आया है और आईटीआर भी प्रोसेस में अभी बाकी है, प्रोसीड नहीं हुआ है, रिफंड भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं अपडेट हो रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस वीडियो में हम सभी पॉइंट पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पोर्टल पे इनकम टैक्स का जो पोर्टल वेबसाइट है उस पर AIS TIS 26 काफ़ी लेट रिलीज़ किया है। साथ साथ में जो आईटीआर फॉर्म है उसको भी काफ़ी लेट रिलीज़ किया है। उसकी वजह से हमारा फाइलिंग भी लेट हुई। तो जो भी था आईटीआर 1 और 4 काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था और उसका प्रोसेसिंग भी बहुत जल्दी हो रही थी। बट जब से आईटीआर 2 और 3 इनेबल हुआ है हमारा प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो हो गया है। अब इसमें क्या है कि जितने भी आईटीआर फाइल किए हैं, जितने भी वर्जन हैं, वो काफ़ी डिपार्टमेंट से अभी थोड़ा सा नाराज़ दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें आईटीआर प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है और आईटीआर प्रोसेसिंग में डिले होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि ड्यू डेट खत्म हो रहा है, डिफेक्टिव नोटिस तो नहीं हो जाएगा मेरे ऊपर, फिर साथ साथ में कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी, मेरा रिटर्न तो सही फाइल हुआ या नहीं हुआ, मेरा रिफंड नहीं आया, रिफंड आने में कितना टाइम लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ़ पर्सन कितने इसमें रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो आप देख सकते हो 13,25,84,747 यूजर्स, मतलब 13,25,00,000 पैन कार्ड रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अब इसमें से देखते हैं कितने लोगों ने इस पर फाइल किया है इस साल। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि रजिस्टर तो 13,25,000 है यहाँ पे, बट नंबर ऑफ आईटीआर वेरीफाइड, मतलब कितने लोगों ने फाइल कर दिया है अपना आईटीआर और फाइल करने के बाद OTP के थ्रू वेरीफाई कर दिया है अपना आईटीआर। तो जो लोग आईटीआर वेरीफाई कर दिया है वो है यहाँ पे 3,13,51,052, मतलब 3 करोड़ लोगों ने अपना इस साल का असेसमेंट ईयर 25-26 में अपना आईटीआर फाइल कर दिया है। और आईटीआर फाइल करने के साथ साथ उन्होंने अपना ई-वेरीफाई भी कर दिया है OTP के थ्रू और डिजिटल सिग्नेचर, जो भी एप्लीकेबल होगा जिसके केस में उन्होंने अपना ई-वेरीफाई कर दिया है। बात करते हैं कितने लोगों ने फाइल किया है, तो 3,23,63,431 लोगों ने फाइल किया है आज के डेट में। जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उस दिन के डेट में, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उस दिन के डेट में 3,23,63,431 लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है। बट इसमें से 3,13,51,052 लोगों ने ही अपना आईटीआर फाइल वेरीफाइड किया है फाइल करने के बाद। बाकी लोगों का भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, उन्होंने वेरीफाई लेटर करके फाइल किया है। अब इसमें क्या है कि आप जब वेरीफाई लेटर कर देते हो तो आपको 30 दिन के अंदर वेरीफाइड करना होता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि प्रोसेस लेट क्यों हो रहा है। काफ़ी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोसेस लेट क्यों हो रहा है। तो इस पर डिपार्टमेंट का कहना है कि हम जितना भी हमारा डाटा शो हो रहा है AIS TIS 26 में, हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्या पता कोई अपना इनकम छुपाया तो नहीं है या फिर इनकम कम तो नहीं दिखाया है। पिछले बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ऑटोमेटिक डाटा मैच हो रहा था और ऑटोमेटिक रिटर्न वेरीफाइड होने के बाद जल्दी से ही प्रोसीड हो जाती थी और रिफंड भी बहुत जल्दी आता था। बट इस बार जैसा कि आपको पता होगा कि AIS TIS 26 में आपको लेट से डाटा अपडेट हुआ है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी डिले हो रहा है प्रोसीड करने में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 3,23,00,000 में से जो फाइल हो चुकी है आईटीआर, उसमें से कितना नंबर ऑफ़ आईटीआर प्रोसीड हो चुकी है। तो 1,13,00,000 ही आईटीआर अभी तक प्रोसीड हुई है। मतलब अगर शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो यहाँ पे 3 करोड़ आईटीआर फाइल हुई है और उसमें से 1 करोड़ आईटीआर ही ओनली प्रोसीड हुआ है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट काफ़ी लेट कर रही है आईटीआर प्रोसीड करने में। उनको काफ़ी टाइम लग रहा है आईटीआर वेरीफाई करने में। AIS TIS 26 AS से साथ साथ में हमारे आईटीआर फॉर्म में काफ़ी चेंजेज होने की वजह से इस पर थोड़ा सा डिले होने का एक और रीज़न हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। बहुत सारे जो पहले फॉर्म बना हुआ था उसमें बहुत सारे सेक्शन हेड सब चेंजेस हुआ है। उसमें कई जगह पे आपको जिन्होंने ओल्ड रिज्यूम में फाइल किया है उनमें क्या हुआ है कि पॉलिसी नंबर, डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स नंबर, अमाउंट, डेट ऑफ अमाउंट, ये सारी डिटेल उसमें आपको डालना था। इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बात करूँ यहाँ पे तो 3 करोड़ लोगों ने तो आईटीआर फाइल कर दिया, वेरीफाइड भी कर दिया अपनी साइड से। और बहुत सारे लोगों के पास ऐसा है कि उन्होंने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से फाइल कर रखा है बट अभी तक उनका वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो वेरीफाइड जो भी है ये CPC बेंगलुरु के हाथ में होता है, अगर वो चाहेगा तो ही वेरीफाई करेगा। अब उसके ही हाथ से एंडिंग उसका ही है, वहाँ से ही प्रोसीड होता है। अब वहीं से डिले हो रही है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछने पे ये बताया गया है कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है, कहीं इन्फॉर्मेशन मिसमैच ना हो या फिर इनकम कम ना रिपोर्ट हुआ हो या फिर कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं है ऐसा। तो इसके वजह से उन्होंने बारीकी से चेक करना स्टार्ट कर दिया है। इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आईटीआर प्रोसीड होगा आपका, जो भी होगा आपका रिफंड वो भी आपके अकाउंट में विद इंटरेस्ट आएगा। जो भी रिफंड होगा या फिर डिमांड बनेगा, आपके केस में डिमांड भी हो सकता है, आ जाएगा। और आपका अगर नील रिटर्न है तो नील रिटर्न भी प्रोसीड होगा। और आप देखोगे कि आपको जैसे ही आईटीआर आपका प्रोसीड हो जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे और आपके एक मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा अंडर सेक्शन 143(1) में कि आपका इंटीमेशन रहेगा, बताया रहेगा कि आपका आईटीआर प्रोसीड हो चुका है। आप उसको अपने पोर्टल पर लॉगिन करके भी देख सकते हो वहाँ से क्या स्टेटस है। अगर रिफंड का देखना होगा तो आप रिफंड का भी चेक कर सकते हो रिफंड स्टेटस में जाकर के कि आपको किस डेट में आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। और आपका नील रिटर्न है तो आप देख सकते हो कि आपका रिटर्न प्रोसीड हो गया या नहीं। अगर बात करूँ यहाँ पे डिमांड आपका आया है या नहीं आया है, उसके लिए आप जाकर के डिमांड
डिमांड वाले सेक्शन में चेक करोगे कि आपका डिमांड आया है तो किस वजह से आया है और किस हेड में मिसमैच होने की वजह से और कितने अमाउंट का आया है। अगर बात करो कि कितना परसेंट आईटीआर प्रोसीड हुआ है तो 3 करोड़ में से 1 करोड़ ही आईटीआर यहाँ पे प्रोसीड हुआ है, तो यहाँ पे 34% आईटीआर ओनली प्रोसीड हुआ है 18 अगस्त 2025 के डेट में। जब आई टी आर 1 और 4 ओनली फाइल किया जा रहा था, आपको पता होगा कि सबसे पहले आई टी आर 1 और 4 आया, उसके बाद में बहुत दिनों के बाद आई टी आर 2 और 3 आई है। तो जब आई टी आर और 4 चल रहा था, आई टी आर 1 और 4, तो उसमें 87% लोगों की आई टी आर प्रोसीड हो चुकी थी, काफ़ी फास्ट चल रहा था इनकम टैक्स। तो ऐसा लोगों ने एज्यूम किया कि काफ़ी अच्छा प्रोसेस है डिपार्टमेंट का, जल्दी जल्दी आई टी आर वेरीफाइड हो जाएगा और हमारा डिमांड वगैरह जो भी होगा वो भी आ सकता है, प्रोसीड भी हो सकता है नील रिटर्न, और जो हमारा रिफंड होगा वो भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा, ऐसा लोगों ने एज्यूम किया। बट यहाँ पे काफ़ी ही उल्टा हो चुका है, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स हो चुका है, बट अभी आई टी आर का जो परसेंटेज है इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, प्रोसीड जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, काफ़ी स्लो हो रहा है। 100, 200, 300 या फिर 40-50 ऐसे नंबर ऑफ इंक्रीज़ हो रहे हैं इसमें प्रोसीड वाले में। अब डिपार्टमेंट का कहना ये भी है कि डिले का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि क्या पता आप ऑडिट के लिए एप्लीकेबल हो बट आपने ऑडिट नहीं करवाया हो, है ना, तो उसकी वजह से भी एक डिले हो रहा है चेकिंग में। ऐसा भी हो सकता है आपका एसएफटी का ट्रांजैक्शन दिख रहा हो बट आपने एसएफटी का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ना करके कहीं और किया होगा, तो उसका भी एक रीज़न है। AS 26 एस में जो आपका इनकम दिख रहा हो आप किसी और हेड में तो नहीं दिखा दिया, या फिर आई टी आर 1, आई टी आर 2, आई टी आर 3, आई टी आर 4 ये फॉर्म जो चूज करना था उस फॉर्म सिलेक्शन में आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया है, इसके वजह से भी टाइम लग रहा है कि क्या आपके पास आई टी आर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 अप्लीकेबल हो रहा था या नहीं हो रहा था। ये सब सारी चीज़ों को चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है।